Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city and I am Dr. DL Kumar, biology faculty. Now today we discuss deficiency of anther या split या breaking of anther. तो एक मेच्योर एंथर का ब्रेक होकर पोलन ग्रेन का एटमॉस्फेयर में रिलीज्ड होना क्या कहलाता था? डेफिशिएंसी ऑफ एंथर कहलाता है। देखिए हम यूनिट बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और इसका आज का अपना टॉपिक रहेगा डेफिशिएंसी ऑफ एंथर। वी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो microspore tetrads and now today we discuss deficiency of anther. देखिए during the maturation of anther various changes take place in the wall of anther. एक मैच्योर एंथर में जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो जो एंथर की वॉल है उसमें बहुत सारे चेंजिंग होते हैं। देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में हमने टीएस ऑफ एंथर बात की थी जिसमें एंथर की स्ट्रक्चर अपन ने देखी थी जिसमें एंथर वॉल, माइक्रो स्पोरोजिनस सेल एंड माइक्रोस्पोर के बारे में अपन ने जाना था। जो एंथर वॉल है उस एंथर वॉल जो है वो 4 स्तरों से मिलकर या 4 सब लेयर से मिलकर बनी होती है जिसमें एपिडर्मिस सबसे बाहर की ओर होती है, उसके बाद एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम प्रेजेंट होती है। तो मैच्योर जो एंथर होता है उसकी एंथर वॉल में जो एपिडर्मिस है, जो एंडोथीसियम है और मिडिल लेयर है और जो टेपिटम है उनमें कुछ इस प्रकार के चेंजिंग होते हैं जिससे मैच्योर एंथर में क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है। तो देखिए उसके एंथर वॉल में क्या होते हैं? वेरियस चेंजेस होते हैं। इन द बिगिनिंग मिडिल लेयर degenerate ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बाय द टेपिटम। देखिए सबसे पहले क्या क्या चेंजेस होते हैं वो अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो मिडिल लेयर है, एंथर जो वॉल है उसकी जो मिडिल लेयर है उस मिडिल लेयर से जो न्यूट्रिएंट जो मटेरियल है या फूड मटेरियल है उनका टेपिटम के द्वारा उनका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। यानी टेपिटम जो है मिडिल लेयर से जो फूड मटेरियल है उसका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है और उसके पश्चात जो मिडिल लेयर है वो डिजनरेट हो जाती है, यानी वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो टेपिटम के द्वारा जो मिडिल लेयर में जो फूड मटेरियल है या जो न्यूट्रिएंट जो मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसके बाद जो मिडिल लेयर है वो डिजनरेट हो जाती है। तो सबसे पहला है कि मिडिल लेयर डिजनरेट हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें चेंजिंग व्हेन द माइक्रोस्पोर आर फॉर्म्ड। जब माइक्रोस्पोर का निर्माण कंप्लीट हो जाता है या माइक्रोस्पोर बन जाते हैं इनसाइड द पोलन सैक, पोलन सैक के अंदर जब माइक्रोस्पोर पूर्ण तरीके से बन जाते हैं एट द सेम टाइम यूबिस बॉडीज आर फॉर्म्ड इन सेल ऑफ टेपिटम। तो उसी कंडीशन में जब माइक्रोस्पोर पूर्ण तरीके से मैच्योर हो जाते हैं या माइक्रोस्पोर जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट हो जाती है और माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके पश्चात उसी टाइमिंग पे टेपिटम के द्वारा यूबिस बॉडी को क्या किया जाता है? सिक्रेट किया जाता है, आर फॉर्म्ड इन सेल ऑफ टेपिटम। देन आफ्टर इट डिजनरेट्स यूबिस बॉडीज और उसके बाद टेपिटम भी डिजनरेट हो जाती है। तो देखिए बेटा जब माइक्रोस्पोर है उसका फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, उसके पश्चात टेपिटम के द्वारा जो यूबिस बॉडीज है उसका सिक्रेशन किया जाता है और आफ्टर यूबिस बॉडीज सिक्रेशन टेपिटम जो है डिजनरेट हो जाती है। तो टेपिटम भी क्या हो गई? डिजनरेट हो गई। तो अब देखिए बची क्या है? एंथर वॉल में अब क्या बच गई? यानी मिडिल लेयर डिजनरेट हो गई, टेपिटम डिजनरेट हो गई। तो जो मिडिल लेयर है
वो अपने न्यूट्रिएंट मटेरियल को टैपेटम को देकर डिजनरेट हो गई, और जो टैपेटम है वो अपने फूड मटेरियल को और यूबिस्काई को माइक्रोस्पोरेंजियम में सिक्रेट करके वो भी डिजनरेट हो गई। ठीक है, अब कौन कौन सी लेयर बची एंथर वॉल में? अगर अपन देखें तो एपिडर्मिस और एंडोथीसियम बची हुई है। तो उनसे क्या चेंजिंग होते हैं वो अपन देखेंगे। तो यूबिस बॉडीज पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन ऑफ पोलन्स। तो जो यूबिस बॉडीज है वो क्या करती है भी, जो बॉडीज यूबिस बॉडीज है उनके द्वारा वो स्पोरोपोलेनिन के साथ कनेक्ट होकर किसका फॉर्मेशन करती है? जो पोलन ग्रेन है उसके एक्साइन जो आवरण है, कवरिंग है, एक्साइन जो कवरिंग है उसकी फॉर्मेशन करती है पोलन ग्रेन में। In this way, in a mature anther, only two layers, epidermis and endothecium, are present in the form of outer covering. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मिडिल लेयर डिजनरेट हो गई, टैपेटम डिजनरेट हो गई, तो अब एंथर वॉल में क्या बची है? एपिडर्मिस और एंडोथीसियम लेयर बच रही है आउटर कवरिंग के रूप में। और आप ये देख रहे हो, ये डायग्राम जो है एक मेच्योर जो एंथर है उसकी टीएस है। तो देखिए डेफिशिएंसी ऑफ एंथर अपन देख रहे हैं, ये उसी को फिगर जो है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये एक मेच्योर जो एंथर है उसकी टीएस का सेक्शन कटिंग है, उसकी टीएस को यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है इस इमेज के रूप में। तो देखिए अपन देख रहे हैं यहां पर ये एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है, और ये दूसरी जो है ये एंडोथीसियम है, तो ये एंडोथीसियम है। और अब कोई इसमें और किसी प्रकार के एंथर वॉल नहीं है। तो एंथर वॉल में केवल ये दो ही स्तर है, टैपेटम और मिडिल लेयर क्या हो गई? डिजनरेट हो गई है। और इसके बाद में ये जो है ये कनेक्टिव टिश्यू के रूप में है, जो कनेक्टिव जिससे ये आपस में कनेक्ट रहते हैं। तो आउटर कवरिंग के रूप में केवल क्या क्या उपस्थित रहता? एपिडर्मिस और एंडोथीसियम प्रेजेंट है। नेक्स्ट अपन बात करें दैट स्टेरिल टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन बोथ द पोलन सेक्स ऑफ ईच एंथर लोब डिजनरेट। देखिए बेटा, अपन जानते हैं कि जो इनिशियल स्टेज में एंथर में जो होते हैं क्या होते हैं? पोलन सेक होते हैं ईच लोब में। और इस तरीके से मतलब हम यूं कहें कि एक एंथर में 4 माइक्रो स्पोरेंजियम होते हैं। तो इसमें 2 माइक्रो स्पोरेंजियम इधर की तरफ है और 2 माइक्रो स्पोरेंजियम इधर की तरफ है। तो इनके बीच में यहां पर क्या होते हैं? वेजिटेटिव टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और ये जो वेजिटेटिव या अपन कहें कि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू भी डिजनरेट हो जाते हैं। तो इनके बीच में जो अपन कह रहे हैं कि यहाँ स्टेराइल टिश्यू प्रेजेंट है और ये टिश्यू क्या हो जाते हैं? डिजनरेट हो जाते हैं और इसमें केवल एक सेक बन जाता है। तो केवल पूरा टोटल जो है जो एंथर है, मेच्योर एंथर है, उसमें केवल 2 पोलन सेक रह जाते हैं। एक पोलन सेक एक लोब में और दूसरा पोलन सेक दूसरी लोब में प्रेजेंट होता है। तो केवल 2 पोलन सेक रह जाते हैं। तो इनके बीच में जो इनको सेपरेट करता है, जो यहां पर जो 2 माइक्रोस्पोरेंजियम जो बनाता है और इनके बीच में जो क्या प्रेजेंट होता है? स्टेराइल टिश्यू जो प्रेजेंट होते हैं या कनेक्टिव टिश्यू जो प्रेजेंट होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? डिजनरेट हो जाते हैं, जिससे यहां पर केवल एक पोलन सेक बन जाता है। तो आपको यहां पर अब अभी कितने पोलन सेक दिख रहा है? एक पोलन सेक ये है और एक पोलन सेक ये है। तो केवल जो मैच्योर एंथर होता है उसमें केवल और केवल 2 पोलन सेक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें। सो बोथ पोलन सेक ऑफ द ईच एंथर लोब फ्यूज्ड टुगेदर टू फॉर्म सिंगल पोलन सेक। तो जहां 2 पोलन सेक थे एक लोब में, वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं और केवल सिंगल पोलन सेक रह जाता है 1 लोब में। और टोटल पूरे एंथर में केवल और केवल 2 पोलन सेक रह जाते हैं। टीएस ऑफ मेच्योर एंथर ओनली 2 पोलन सेक आर प्रेजेंट। तो मेच्योर जो एंथर है उसकी टीएस अपने सामने ये दिख रही है आपको, जिसमें केवल और केवल 2 पोलन सेक है। ठीक है,
तो ये अपनी जो चेंजेबल जो चेंजिंग होती है वो चेंजिंग अपन ने देखी। तो देखिए बेटा, मेच्योर एंथर में जो एंथर डेहिसेंसी है उससे पहले क्या क्या चेंजिंग होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले तो मिडिल लेयर जो है अपने फूड मटेरियल को टैपेटम को देकर डिजनरेट हो जाती है। सेकंड जो चेंजिंग होता है उसमें टैपेटम जो है अपने न्यूट्रिएंट मटेरियल को और यूबिस बॉडीज को जो है माइक्रोस्पोरेंजियम में सिक्रेट करके ये भी डिजनरेट हो जाती है। उसके पश्चात जो माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में जो स्टेराइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं या कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो भी डिजनरेट हो जाते हैं। और एक मेच्योर एंथर में केवल और केवल एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और 2 पोलन सेक प्रेजेंट होते हैं। तो ये यहां पर तक अपन बात कर ली। नेक्स्ट अपन बात करें डेहिसेंसी ऑफ एंथर टेक प्लेस ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। तो जब भी डेहिसेंसी होगी वो ड्राई सीजन में होगी। नेक्स्ट अपन बात करें लॉस ऑफ वाटर टेक प्लेस फ्रॉम द सेल ऑफ एंडोथीसियम इन ड्राई सीजन। तो ड्राई सीजन में, क्योंकि हम जब मैंने एंथर की टीएस की आपको बात की थी तो वहां मैंने बताया था कि जो एंडोथीसियम है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब एक नमी रखती है, जल ग्रहण क्षमता रखती है, या इसमें जो है आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती है, जिसे अपन कहते हैं आर्द्रता ग्राही या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखती है। तो एंडोथीसियम इन ड्राई सीजन, तो देखिए लॉस ऑफ वाटर टेक, तो जो नमी इसने एब्जॉर्ब की थी उस नमी को ये क्या कर देती, छोड़ देती है, या उस नमी को छोड़कर ड्राई सीजन में लॉस कर देती वाटर को। लॉस ऑफ वाटर टेक प्लेस फ्रॉम द सेल्स ऑफ एंडोथीसियम एंड ड्राई सीजन। ड्राई सीजन में ये अपने जो नमी को इन्होंने लिया था, वाटर जो था सेल्स में, उसको क्या कर देती, लॉस कर देती है। नेक्स्ट अपन बात करें वॉल्स ऑफ एंडोथीसियम। जो एंडोथीसियम की जो वॉल्स है, देखिए बेटा एंडोथीसियम की मैं सेल्स की बात करूं तो ये एंडोथीसियम सेल्स से मान लीजिए अपनी, ठीक है। ये 2 सेल्स की मैं आपको यहां पर क्लियर कर रहा हूं। ये यहां पर इसमें मैं कहूं तो यहां जो इनर सरफेस और जो रेडियल जो वॉल होती है, ये इनर वॉल है, ये वाली इनर वॉल है, और ये रेडियल वॉल। इन वॉल जो ये है ये बहुत ज्यादा थिक होती है, बहुत ज्यादा थिक होती है, और ये जो वॉल है ये बहुत थिन होती है। ये थिन है और ये थिक है। तो ये वॉल बहुत थिक है और ये वॉल बहुत थिन है। क्लियर? इस तरीके से इसमें मैंने बताया था आपको कि यू के आकार की अल्फा सेलुलोज की बनी केलोज बैंड प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो ये अपने एंडोथीसियम की स्थिति है। तो देखिए बेटा वॉल्स ऑफ एंडोथीसियम सेल्स ड्राई टू कॉन्ट्रैक्ट। ड्राई जब हो जाती है तो ये क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर बट इनर एंड रेडियल वॉल। देखिए बेटा वॉल्स ऑफ एंडोथीसियम सेल ड्राई टू कॉन्ट्रैक्ट। जो ड्राई जब वॉल ड्राई हो जाती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट मीन संकुचित होती है, सिकुड़ती है ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर। कारण क्या है, वाटर लॉस के। बट इनर एंड रेडियल, इनर कौन सी, मैंने कहा कि ये इनर वॉल है और ये रेडियल वॉल है, ठीक है। तो इनर और रेडियल वॉल जो है डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस थिकिंग। तो बहुत ज्यादा थिकिंग के कारण या अल्फा सेलुलोज के बैंड की उपस्थिति के कारण जो रेडियल वॉल है और जो इनर वॉल है इसमें किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संकुचन नहीं होता है। परंतु जो ऊपर वाली जो आउटर जो वॉल है ये वॉल बहुत थिन है। इस कारण से इसमें क्या होता है, वाटर लॉस के बाद में एंडोथीसियम की में इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो अगर आगे अपन बात करें आउटर थिन वॉल्स, तो देखिए ये आउटर थिन वॉल है, आउटर थिन वॉल ऑफ एंडोथीसियम सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम कॉन्केव या इनकाउल्ड, यानी फोल्डेड या कॉन्ट्रैक्ट होकर संकुचित हो जाती है। और कैसे हो जाती है बेटा, इस तरीके से कॉन्केव हो जाती है। इसकी पोजीशन ये बनी। तो अब ये कैसे, ये यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये किस तरीके से, इस तरीके से सेल में इस तरीके से खिंचाव हो जाएगा यहां पर। इसी प्रकार यदि मैं इसकी बात करूं तो इस तरीके से ये कॉन्केव हो जाएगी, ठीक है।
तो इसकी में इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है। ड्राई सीजन में लॉस ऑफ वाटर एंडोथीसियम सेल, इनमें क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये बहुत ज्यादा थिक है और इसमें क्या है, जो इनर और रेडियल वॉल है इसमें ये फाइब्रस थिकनेस ज्यादा प्रेजेंट होती है, इस कारण से इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। और जो आउटर जो लेयर है ये पतली या थिन वॉल है और इसमें वाटर लॉस के कारण क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे इसकी शेप कैसे हो जाती है, कॉन्केव शेप हो जाती है या इनकर्व्ड हो जाती है, कर्व के रूप में हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें इन कर्विंग ऑफ आउटर वॉल, एक्सट्रैक्ट पुलिंग फोर्स, टेंशन फोर्स उत्पन्न होता है और द एंटायर सरफेस ऑफ एंथर। इसके कवरिंग के कारण देखिए बेटा, अपन बात करें ये एंडोथीसियम, इसमें इस तरीके से कवर होगी तो यहां पर एक फोर्स उत्पन्न होता है, एक टेंशन उत्पन्न होता है, एक दबाव उत्पन्न होता है, एक बल पैदा होता है, एक फोर्स पैदा होता है एंटायर सरफेस ऑफ एंथर, सरफेस की जो एंथर है उसकी पूरी सरफेस पर। और ये दबाव कैसे होगा, यहां पर इस तरीके से यहां पर फोर्स होगा, इसमें भी यहां पर फोर्स होगा ऐसे, और इसमें फोर्स कैसे होगा बेटा, इस तरीके से, यानी यहां नीचे की तरफ फोर्स होगा और यहां ऊपर की। देखिए किसी भी चीज को मैं, जैसे ये चीज है, अब इसमें यहां पर अगर कर्व होगा तो कैसे खींचेगी ये, ऊपर की तरफ। अगर इसमें ये कहूं तो ये इसकी तरफ और ये यूं घुमा रही है तो ये कैसे खींचेंगे, नीचे की तरफ। तो इसमें फोर्स उत्पन्न होता है, तो जो ऊपर वाले जो अपने हैं यहां पर ऊपर की तरफ फोर्स होगा और यहां नीचे की तरफ फोर्स पैदा होता है। ठीक है, ड्यू टू टेंशन थिन वॉल्ड स्टोमिनल cells break off and deficiency of anther tag। इसके कारण जो ये फोर्स पैदा हो रहा है, इस फोर्स के कारण यहां पर जो सेल है, ये जो सेल मैंने जो डार्क यहां पर बताया, ये जो डार्क किया मैंने, यहां पर क्या है बेटा, ये स्टोमिनल सेल है, स्टोमिनल सेल है यहां पर और यहां पर। तो इनमें जो स्टोमिनल सेल है, स्टोमिनल सेल ऐसी सेल है जिसकी जो वॉल है, जो सेल वॉल है, वो जो सेल वॉल है वो अत्यधिक थिन है, इस कारण से यहां पर क्या हो जाती, ब्रेक हो जाती। तो ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, यहां पर फोर्स हो रहा है, यहां फोर्स हो रहा है, इधर फोर्स हो रहा है, यहां फोर्स हो रहा है, यहां से क्यों नहीं ब्रेक हुआ ये, क्योंकि यहां पर स्टोमिनल सेल नहीं है, स्टोमिनल सेल यहां है। स्टोमिनल सेल इसलिए ब्रेक होगी क्योंकि इनकी सेल वॉल क्या है, बहुत थिन है, तो यहां से ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होगा और खुल जाएगा, और इसी को ब्रेक होने को अपन क्या कहेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ एंथर टैग प्लेस एंड पोलन ग्रेन प्रेजेंट इन पोलन से रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। और जैसे यहां से ब्रेक होगा तो पोलन जो ग्रेन इसमें प्रेजेंट है वो रिलीज हो जाएंगे और एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स हो जाएंगे, फैल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एंथर की डेफिशिएंसी होती है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं एक बार कि चेंजिंग कौन कौन से हो रहे थे, मैं आपको बता दूं। देखिए बेटा, सबसे पहले जो है मिडिल लेमिला क्या हो जाएगी, मिडिल लेयर जो है वो डिजनरेट हो जाएगी और अपने जो फूड मटेरियल है वो टेपिटम को दे देगी। उसके बाद में टेपिटम जो है, टेपिटम के द्वारा जो यूबिस बॉडीज है और जो फूड मटेरियल है वो माइक्रोस्पोरियम में देकर वो भी डिजनरेट हो जाएगी। और अब अगर मैं कहूं कि एंथर वॉल में क्या क्या प्रेजेंट है, तो एपिडर्मिस और एंडोथीसियम एंथर वॉल के रूप में प्रेजेंट होगी। और उसके बाद में जो एंथर लोब होती है उसमें 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, उन 2 माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो भी डिजनरेट हो जाते हैं, जिससे एक एंथर लोब में केवल 1 पोलन सेक रहता है। और इस प्रकार एक मैच्योर एंथर की अगर मैं बात करूं तो एंथर वॉल के रूप में एपिडर्मिस और एंडोथीसियम होती है। और अगर मैं बात करूं पोलन सेक की तो ओनली 2 पोलन सेक प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब डेफिशिएंसी कैसी होती है, ड्राई सीजन में होती है डेफिशिएंसी। और जब ड्राई सीजन होता है तो जो एंडोथीसियम है वो अपने द्वारा जो सोखी गई जो नमी थी उसको खो देती है, यानी वाटर लॉस करती है। और वाटर लॉस करने से कारण जो एंडोथीसियम सेल है उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है।
तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से होता है, क्योंकि जो इनकी जो इनर से जो वॉल है, इनर वॉल, ये एक एंडोथीसियन सेल है, इसकी इनर वॉल और जो रेडियल वॉल है ये ज्यादा थिक होती है, इस कारण से इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। परंतु जो आउटर वॉल होती है ये थिन होने के कारण, ये अधिक थिक होने के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई, ये अधिक थिन होने के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, और ये एक तरीके से कॉन्केव रूप से क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इस कॉन्केव कॉन्ट्रैक्ट के कारण क्या होता है, खिंचाव होता है, एक फोर्स पैदा होता है, जिसके कारण ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ खिंचती है। ठीक है, जैसे खींचेगी तो यहां पर फोर्स पैदा होगा, और फोर्स पैदा होने पर जो स्टोमिनल जो सेल है वहां से एंथर ब्रेक हो जाएगा या स्प्लिट हो जाएगा। क्योंकि यहां स्टोमिनल सेल से ब्रेक क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टोमिनल सेल एक बहुत थिन वॉल, सेल वॉल रखने वाली सेल है, तो यहां से ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होकर जो एंथर है उसका क्या हो जाएगा, डेहिसियंसी हो जाएगी। और जो इसके अंदर जो पोलन सेक में जो भरे हुए पोलन ग्रेन है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे। ये था बेटा डेहिसियंसी ऑफ एंथर। अब अपन बात करें तो देखिए ये कनेक्टिव टिश्यू था और ये पोलन ग्रेन सारे कहां रिलीज हो गए, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गए। जो डेहिसियंसी अगर अपन एंजियोस्पर्म प्लांट में बात करें तो टाइप्स ऑफ एंथर डेहिसियंसी इन एंजियोस्पर्म प्लांट। एंजियोस्पर्म प्लांट में विभिन्न प्रकार के डेहिसियंसी प्रेजेंट होती, वो अपन बात करें तो सबसे फर्स्ट प्रकार की अपन में बात करूं तो पहला प्रकार बेटा लॉन्गिट्यूडिनल डेहिसियंसी। देखिए इसमें जो एंथर है उसका एक लॉन्गिट्यूडिनल जो लाइन है उसके रूप में ब्रेक हो रही। तो अब ये जो रेड कलर से देख रहे हो तो देखो एंथर किस तरीके से ब्रेक हो रहा है बेटा, एक लॉन्गिट्यूडिनल जो लाइन है उसके रूप में ब्रेक हो रहा है। तो जब एंथर, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि ये एंथर है और इसका स्पुटन किस तरीके से हो, इस तरीके से हो, तो इसको का अपन क्या कौन सी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में हो रहा है, तो इसे अपन कौन से डेहिसियंसी कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल डेहिसियंसी। और इस प्रकार की डेहिसियंसी किसमें देखने को मिलेगी, कैप्सुला और गोसिपियम में, कैप्सुला और कॉटन में इस तरीके की डेहिसियंसी देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करें ट्रांसवर्स डेहिसियंसी। देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखो ये एंथर है, इसमें कैसे हो रहा है, टीएस के रूप में, ट्रांसवर्स सेक्शन के रूप में इस तरीके से ब्रेकिंग स्प्लिट हो रही, इसमें इस तरीके से स्प्लिट हो रही थी और इसमें इस तरीके से स्प्लिट हो रही है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स डेहिसियंसी। और ये किसमें, ओसिमम या तुलसी में देखने को मिलती है। तो ओसिमम में किस तरीके की डेहिसियंसी होती है, ट्रांसवर्स डेहिसियंसी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अपन बात करें थर्ड डेहिसियंसी, तो वो है पोरस। पोरस में देखिए जो अपने एंथर होते हैं उसके एंथर पे एक माइक्रोस्पोर बन जाता है। तो ये माइक्रोस्पोर देख रहे हो आप, यहां पर मैंने रेड कलर से दिखाया, ये माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर माइक्रोपोर, स्पोर नहीं पोर, माइक्रोपोर है, यानी छिद्र, सूक्ष्म छिद्र बन जाते हैं और इन छिद्रों से क्या, पोलन ग्रेन बाहर रिलीज हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में। तो पोरस में क्या होगा बेटा, एंथर के जो टॉप जो पार्ट है वहां पर माइक्रोपोर बन जाते हैं और उन माइक्रोपोर से जो माइक्रोस्पोर है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। लास्ट अपन बात करें वॉल्वुलर, देखिए इसमें या वॉल्वेट टाइप के भी अपन इसके कह सकते हैं। तो इस प्रकार के जो डेहिसियंसी है इसमें एक कपाटी रूप में कपाट बनेंगे, जिससे अपना किसी भी रूम का दरवाजा होता है वो खोलते हैं अपन वापस बंद कर सकते हैं। ऐसे यहां पर एक ढक्कन के रूप में, जैसे आजकल बोतलों के आते हैं ढक्कन, ऐसे वो ऊपर चल जाता है और वो पोर बन जाता है उसमें। तो ऐसे ही देखो ये तो क्या हो गया, कपाट, और ये हो गए पोर। इसमें के इस तरीके से जब कपाट के रूप में, कपाटी रूप में या कपाट के रूप में या वोल्व्स के रूप में, वोल्व के या सेप्टा के रूप में जब क्या हो, डेहिसियंसी हो एंथर की, तो उसे अपन क्या कहेंगे, वॉल्वुलर डेहिसियंसी। और ये बारबेरिस में इस प्रकार की डेहिसियंसी देखने को मिलती है। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में मैच्योर एंथर में 4 प्रकार से डेहिसियंसी प्रेजेंट होती है, जिसमें लॉन्गिट्यूडिनल डेहिसियंसी जो कि कैप्सुला में
और कॉटन में देखने को मिलेगी। ट्रांसफर जो डेहिसियंसी है वो ओसिमम में देखने को मिलेगी। पोरस डेहिसियंसी में एंथर के ऊपर एक पोर बन जाते हैं और उनसे माइक्रोस्पोर जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। और ये सोलेनम में जो सोलेनेसी फैमिली है उसमें पोर डेहिसियंसी देखने को मिलेगी। और वोल्व्यूलर जो डेहिसियंसी है वो बर्बेरिस में देखने को मिलेगी, जिसमें एंथर में कुछ वोल बन जाते हैं और वो एक कपाटी वोल रहते हैं, तो कपाट के रूप में ओपन होते हैं और बंद होते हैं। इस तरीके से डेहिसियंसी बर्बेरिस में देखने को मिलती है। तो ये थी बेटा आज का अपना टॉपिक, डेहिसियंसी ऑफ एंथर एंड डेहिसियंसी टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।